अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर फयाज अली। और हम मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 4, जो कि है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज की इस क्लास के अंदर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सबसे पहले ये देखेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। इसको हम एसटीपी भी कहते हैं। और दूसरी इसके बाद हम ये देखेंगे, दूसरी चीज़ ये कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये अंडर साइक्लिक परम्यूटेशन ये कॉम्यूटेटिव होता है, जो कि हम ये जो नीचे फार्मूला दिया हुआ है इसको भी प्रूव करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, और यानी कि इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। और फिर हम ये देखेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। और एंड पे हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये एक्चुअली में दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर का दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट है। यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें और उन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ एक तीसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। और इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर इसको इसलिए कहते हैं चूंकि इसका जो आंसर है हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए हम इसको स्केलर कहते हैं। और ट्रिपल इसलिए कि ये तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। इस बेस पे इसको, चूंकि इसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना दोनों मिक्स हैं, तो इसीलिए हम इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब सपोज करें कि हम अच्छा मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि एक जो मैंने डेफिनेशन अभी बोली कि एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाकी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अगर हम लें तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये लेट करते हैं जी कि हमारे पास ये ए वेक्टर है। इसके ये स्पेस के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इस तरह बी और सी वेक्टर के दिए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले याद रहे यहाँ पे सबसे पहले हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। हमें पता है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे भी एक आंसर जो आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। आपने पढ़ा ए क्रॉस बी जैसे, या सपोज यहाँ पे बी क्रॉस ए है, सी है हमारे पास। तो जब हम इनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एक नई वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। सपोज एन है, एक नई वेक्टर क्वांटिटी एन है। जब हम इस एन का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसीलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी का जो आंसर है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब हम सबसे पहले बी क्रॉस सी फाइंड करते हैं। तो ये आपके सामने बी क्रॉस सी जो हम जानते हैं फाइंड करने का वे, हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आई जे के और उसके बाद पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स फिर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड लिख दी। अब हमें बताया कि अगर मैं आई साथ लिख रहा हूँ सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 जो मैट्रिक्स है जैसे उसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं। सपोज मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो ये जो अगर मैं आई लिख रहा हूँ तो ये पहली जो है रो छोड़ देनी है और पहला कॉलम भी छोड़ देना, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा बी वाई सी जी माइनस आ जाएगा बी जी सी वाई। इसी तरह फिर प्लस पहले आता है फिर साथ में माइनस और जे। अब जे वाली पूरी जो है रो छोड़ देंगे और जे वाला पूरा कॉलम छोड़ देंगे, पूरा कॉलम और पूरी रो छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा बी एक्स बी सी जी। तो बी एक्स सी जी आ गया माइनस बी जी सी एक्स आ जाएगा। इसी तरह के लिखेंगे और ये पूरा रो और पूरी कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर तो आई यूनिट वेक्टर आ गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड आपको नजर नहीं आएगी, ना ए ना बी एक्स और ना सी एक्स देख सकते हैं। अगर जे है तो यहाँ पे आपको कोई भी वाई जो है कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड वो नजर नहीं आएगी, ना बी वाई ना सी जी। इस तरह के में आप देखें तो आपको के में अगर आप देखें तो आपको जी कंपोनेंट जो है वो नजर नहीं आएगा यहाँ पे। तो इस तरह हम एक क्रॉस प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब इनके साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो मैं ए नीचे लिख रहा साथ लिख रहा हूँ इसके डॉट प्रोडक्ट। अब ए को मैंने सेम एज इट इज जो है ना वो यहाँ पे लिख दिया डॉट वैसे ही, और बी क्रॉस सी अभी हमने फाइंड किया वो साथ वैसे लिख दिया। अब आपको पता है कि हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं दो वेक्टर्स का, कि हम आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के से। अब देखें तो आई यहाँ पे ये है और इस तरफ आई जो है ना ये पूरा है हमारे पास। तो आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, क्योंकि पता आई डॉट आई वन होता है, तो ये बाकी
सारा वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह माइनस, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे साथ में के को के से करें, जे को जे से करेंगे, तो ये जे में ए वाई है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा है जे, जे में। तो जे डॉट जे चूंकि वन होता है तो ए वाई साथ वैसे ही आ जाएगा, और ये सारा बी एक्स सी जी माइनस बी जी सी एक्स वैसे ही। प्लस इसी तरह जी को मल्टीप्लाई करेंगे जी को हम के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा। हमने ये फाइंड कर लिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब चूंकि अगर आप देखें तो ए एक्स, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ये लिए। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ए एक्स और ये पूरी कॉलम और ये पूरी रो छोड़ दें, तो बाकी बच जाएगा बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई। देखें वही है, सारा साथ में एक्स आ जाएगा। इसी तरह ए वाई आएगा बाद में, और जो है ना ये पूरा कॉलम और पूरी रो छोड़ के बाकी चीज़ें कुछ हम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह ए जी वैसे ही, और ये पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ के बाकी सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, तो इसका मतलब हम फिर इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रहे हम इसको, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम इस तरह की ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये डाल के, और तीनों वेक्टर्स को, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी और सी। और याद रहे यहाँ पे हम इनको कॉमा डाल के नहीं लिखेंगे। अगर आप इनको या तो इस फॉर्म में लिखें डॉट और क्रॉस की फॉर्म में, अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिखते तो आप इस फॉर्म में जो है ना वो नहीं लिखेंगे, इनको कॉमा डाल के नहीं लिखेंगे। ये गलत तरीका, ये कोई वे नहीं है। कॉमे के बगैर स्पेस डाल के इनको इस तरह से लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो मैथमेटिक्स में हम यूजुअली जो है ना वो ये वाला जो तरीका है वो यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम इन दोनों हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उससे हम नेगेटिव साइन बाहर साथ लगाएंगे। अब देखें जैसे मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि जो बी है, ए जो को ए और बी को इनको रिप्लेस कर रहा हूँ, इनके जो कंपोनेंट्स। जब मैं रिप्लेस करूंगा तो ए नीचे आएगा, बी ऊपर जाएगा, तो साथ में मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक्सचेंज कर रहा हूँ दोबारा ए को जी के साथ, ए को सी के साथ। तो जब मैं एक्सचेंज करूंगा तो फिर साथ में नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब अगर आप देखें तो अगर ऊपर पहले ए लिखा है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो अगर पहले बी लिखा हुआ है तो फिर हम लिखेंगे बी डॉट सी क्रॉस ए। तो देखें आपके पास ये ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए के। अब अगर हम दोबारा कंसिडर करें इसको, तो अब पहले हमने ए को एक्सचेंज किया है, अब हम सी को अगर करें तो यहाँ पे देखें तो सी को बी की जगह पे रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे सी, तो ये साथ में नेगेटिव साइन आएगा। अब दोबारा जब सी को ए के साथ करेंगे तो फिर नेगेटिव साइन आएगा और वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ऊपर सी डॉट ए क्रॉस बी आ जाएगा हमारे पास। तो इन अदर वर्ड्स फिर हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये किसके बराबर है, बी डॉट सी क्रॉस ए के, और वो बराबर है सी डॉट ए क्रॉस बी के। ये हमने अभी प्रूव किया। अच्छा, याद रहे यहाँ पे हम इनको जो डॉट और क्रॉस है उनकी पोजीशन भी चेंज करके लिख सकते हैं। पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर मैं डॉट की जगह क्रॉस भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए क्रॉस बी डॉट सी। याद रहे हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर इस तरह से आप लिख देंगे एक डॉट क्रॉस की पोजीशन चेंज करते वक्त, कि आप इसको ए क्रॉस बी डॉट सी और आप ब्रैकेट ये वाली यूज कर लें, तो ये जो है ना ये मीनिंगलेस है। क्योंकि बी डॉट सी का आंसर जो है ना ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, और स्केलर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिया जाता वेक्टर का, ये तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हमने ब्रैकेट इन में यूज करनी है दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के, ताकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है जब हम लें तो उससे हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी आती है, और उस वेक्टर क्वांटिटी उस वेक्टर के साथ फिर से वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इसी तरह हम इनको आपस में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करते हुए इस बात का ख्याल लाजमी रखना है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि अगर हमने इनको इनके ऑर्डर्स को चेंज किया, साइक्लिक ऑर्डर में अगर हमने इनको चेंज किया, तो इससे इनकी जो है ना वो आंसर पे फर्क नहीं पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये साइक्लिक परमुटेशन, अंडर साइक्लिक परमुटेशन ये जो होता है ये कॉमुटेटिव होता है। ठीक, अनचेंज्ड है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉमुटेटिव है, यानी कि साइक्लिक ऑर्डर में
अगर हम प्रॉपर्टीज में हम डिटेल में देखेंगे कि साइक्लिक ऑर्डर का क्या मतलब है। साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम वेक्टर्स को चेंज करते हैं तो इससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है या सिग्निफिकेंस क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो इसकी सिग्निफिकेंस में देखें कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो तीन वेक्टर्स का है, ए बी और सी का। इससे हम ये हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप देता है। अब पैरेलल पाइप क्या होती है? ये एक ऐसी शेप है जैसे हमारे पास क्यूब है। तो अगर हम क्यूब को हल्का सा टिल्ट करें, या हम ये कहेंगे कि क्यूब को आप ऊपर से प्रेस करें, तो वो हमारे पास उसकी जो सारी साइड्स हैं वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास एक पैरेलल पाइप बन जाएगा। अब ये जो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट की सॉरी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमें उस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम उसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देती है। तो यहाँ पे भी ये बात याद रखनी कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप देगा। अब ये चीज कैसे प्रूव करेंगे? तो सपोज देखिए हमारे पास ये पैरेलल पाइप है जिसकी तीन जो साइड्स हैं, ये जो तीन बॉटम वाली साइड्स हैं बेस वाली, ये सपोज करें कि ये तीन वेक्टर्स को शो कर रही हैं, जिनमें हमारे पास ए वेक्टर है, बी और सी वेक्टर है। अब ये जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी है ये वेक्टर बी है, और ओ सी सी वेक्टर, इस तरह ओ ए जो है ये वेक्टर ए है। अच्छा, अब सपोज करें कि हमारे पास जो बी क्रॉस सी है, यानी कि हम इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये बी और सी वेक्टर का आपस में हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें पता है जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक नई वेक्टर क्वांटिटी ही आती है हमेशा। तो सपोज करें कि बी क्रॉस सी का जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो इससे एक नई वेक्टर क्वांटिटी आई, लेट के वो हमारे पास एन है, एन वेक्टर आया बी क्रॉस सी करने से। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा कि दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो एक नया वेक्टर क्वांटिटी जो आती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिसमें ये दोनों मौजूद है। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एन वेक्टर है ये परपेंडिकुलर किसके है? ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसके अंदर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी एंड सी। यानी कि उस प्लेन के जो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का लेते हैं तो जो आंसर है वो एक नई वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और वो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें ये दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं। और हम ये भी फिर कह सकते हैं कि जो जो एन यूनिट वेक्टर एन वेक्टर आया है हमारे पास, एक नया वेक्टर जो आया है ये परपेंडिकुलर है बी के ऊपर भी, और ये परपेंडिकुलर है सी के ऊपर भी, और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिसमें ये दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं। तो सपोज करें कि ये हमारे पास ये इस तरफ आया है, यानी कि हमें पता है कि जब हम जो है ना दो वेक्टर्स का ये एंगल थीटा है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ये वेक्टर ए है ये बी है, जब ए क्रॉस बी हमने वहां पे फाइंड आउट किया था तो उससे एक नई वेक्टर क्वांटिटी आई थी, और उसकी जो डायरेक्शन थी वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर थी जिसमें ये ए और बी मौजूद थे इस तरफ। तो हमने कहा था कि ये हमारा ए क्रॉस बी है, और इस ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन थी वो यूनिट वेक्टर बता रहा था, और उसको हमने कहा था कि वो एन यूनिट वेक्टर है हमारे पास। अब चूंकि यहाँ पे वेक्टर बी ए की बजाय हमने बी और सी लिए हैं, तो इसी तरह इनका जो आंसर है वो एक नई वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और उसके यूनिट वेक्टर को हम एन कैप से लिखेंगे। अब देखें कि ये हमारे पास एक नई वेक्टर क्वांटिटी आई है, यानी कि बी क्रॉस सी का जो आंसर है वो ये आया है, एक नई वेक्टर क्वांटिटी आई है इस तरफ, और उसका जो यूनिट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन बता रहा है उसको हमने एन कैप से। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बी क्रॉस सी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, तो अगर आप देखें तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही बन रही है ना, ओ सी, ठीक है, ओ बी सी डी, ये पैरेललोग्राम ही बन रही है ना एक। यानी कि जो पैरेलल पाइप की बॉटम है जो बेस है उसकी वो पैरेललोग्राम बन रही है। तो इसका मतलब बी, ये जो सी है, ये जो दो वेक्टर्स हैं बी और सी, इनके जो बी क्रॉस सी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ, यानी कि जो एन यूनिट वेक्टर एन वेक्टर आया है तो बी क्रॉस सी से, तो एन वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या बताएगा? वो हमें जो बेस है, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या ये जो पैरेलल पाइप का की बेस का एरिया ये हमें देगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि एन जो ये परपेंडिकुलर है, और ये पैरेलल पाइप का फेस है ओ बी सी डी, ओ बी सी डी ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो
मैग्नीट्यूड है वो एरिया देगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पैरेललोपाइप का जो बेस है वो देगा। तो अब मैंने यहाँ पे बी क्रॉस सी को सपोज किया कि वो एक नया वेक्टर आया जो कि एन है, तो ये हम लिख सकते हैं ए डॉट एन। इसको एन डॉट ए भी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉमुटेटिव है, तो मैं लिख रहा हूँ एन ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब आप देखें तो ये जो ए वेक्टर है, अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूँ, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लूँ, तो इस वेक्टर का ये जो एन वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा, हमें पता है कि एक वेक्टर का जो दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा वाला होता है। तो इस ए वेक्टर का जो एन वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट बनेगा वो ए कॉस थीटा होगा, और जो इसके परपेंडिकुलर बनेगा वो ए साइन थीटा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो ए कॉस थीटा है हमारे पास, ये पैरेलल जो पाइप है उसकी हाइट है। ठीक है, ये देखें, ये एक्चुअली में ये जो ए कॉस थीटा है हमारे पास ये पैरेलल पाइप की हाइट है। ए कॉस थीटा एक्चुअली पैरेलल पाइप की हाइट हमें बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर हाइट। तो एन अभी मैंने बताया कि एरिया ऑफ जो बेस है पैरेलल पाइप की वो देगा, और एच जो है ना वो हाइट है। तो अब हम एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं फिर कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है एक्चुअल में, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप दे रहा है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब अगर तीन वेक्टर्स जो है ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब है कि वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास जीरो होगा। अब इसके जीरो होने की क्या रीजन है? पहली रीजन, एक तो रीजन ये है इसकी कि अगर हम अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो जो बी क्रॉस सी का आंसर आएगा वो एक नहीं, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। ठीक है, सपोज एन वेक्टर आता है हमारे पास बी क्रॉस सी का आंसर। अब चूंकि जो तीसरा वेक्टर ए है वो भी उसी इसी प्लेन में लाई कर रहा है जिसमें बी और सी है, और अभी मैंने बताया कि जो बी और क्रॉस सी करने से जो वेक्टर आता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें बी और सी होते हैं। तो अगर एन वेक्टर ए उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें बी और सी हैं, या हम कह सकते हैं वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और सी के भी, तो ए भी तो उधर ही मौजूद है ना उसी प्लेन में। तो फिर एन वेक्टर जो है वो ए के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर ही होगा, ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास जीरो आता है। तो जब हम इनका आंसर लेंगे तो ये जीरो आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर तीन वेक्टर्स को प्लेनर एक ही प्लेन में है तो उनका आंसर जीरो आएगा। और वैसे भी अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही प्लेन में है ना तो फिर उनका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूम जीरो होने से मुराद है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका जीरो है। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर है कि अंडर साइक्लिक परमुटेशन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये कॉमोटेटिव है, ये अनचेंज होता है। ये ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ना, बी डॉट सी क्रॉस ए। अब इनको याद कैसे रखना है, मतलब थोड़ा सी ये स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है कि इनको याद कैसे रखा जाए। ठीक है, अब याद रखने का ये तरीका ये कि मैंने यहाँ पे देखें एक साइकिल बनाया है। आप देखें एक वेक्टर को लेना है, बाद में डॉट और बाकी दोनों वेक्टर का क्रॉस लेना है। देखिए ए अगर आप पहले लेते हैं तो अच्छा, अगर आप एरो की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ना, एरो की तरफ, यानी कि साइक्लिक परमुटेशन इसको कहते हैं, तो फिर जो है ना आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप एरो के ऑपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव साथ साइन लगाएंगे। देखें जैसे मैं ए से स्टार्ट करता हूँ तो ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूँ तो बी डॉट सी क्रॉस ए, ये देखिए बी डॉट सी क्रॉस। अगर मैं सी से स्टार्ट करता हूँ तो सी डॉट ए क्रॉस बी, देखें सी डॉट ए क्रॉस बी। लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट चलूँ, मैं ऐसे चलता हूँ ए, मैं लिखता हूँ जी ए डॉट, और मैं एरो की तरफ जाने की बजाय एरो के ऑपोजिट चलता हूँ, मैं चलता हूँ जी सर ए डॉट सी क्रॉस बी में करता हूँ, सी क्रॉस बी। तो फिर मैं साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना। अच्छा इसी तरह अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, अगर तीन तीन वेक्टर्स में दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जब दो वेक्टर्स इक्वल हैं, सपोज ए और बी इक्वल हैं, तो ए हम बी की जगह पे भी ए वाले कंपोनेंट्स लिख सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है। जो बी एक्स है वो हमारा वो ए एक्स के बराबर है। क्योंकि वेक्टर्स इक्वल है तो उनका मैग्नी जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। और इसी तरह जो बाकी हैं वाई और जी भी। तो फिर ये आप देखें, और आपको पता है कि जब डिटर्मिनेंट हम की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जब दो
एक मैट्रिक्स की या जो हमारे पास दो रोज या दो कॉलम सेम आ रहे हैं तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो, अगर दो इक्वल वेक्टर्स है उनका जीरो हो जाएगा। और अगर तीनों में से एक नल वेक्टर हो गया है तो फिर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब एक नल वेक्टर होगा तो एक पूरी रो जो है ना वो जीरो हो जाएगी, और जब पूरी रो जीरो होती है तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। और अगर दो वेक्टर्स आप पैरेलल हैं या कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब है कि वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, हम कह सकते हैं पैरेलल है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर है तो भी उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। वो कैसे? देखें, सपोज करें कि ए जो है ना वेक्टर वो ए जो है ना यहाँ पे कोई स्मॉल ए जो है ये कोई एक नंबर है, ठीक है। और वो ए टाइम्स बी के बराबर है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम लेंगे इनका, ये देखें, तो मैं ए की जगह फिर क्या लिख सकता हूँ, ए बी एक्स ई वाई बी। ए अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो देखें पहली दो रोज जो है ना ये सेम होगी। जब दो रोज सेम हो तो उनका स्केल उनका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आता है, तो ये हमारे पास जीरो आ जाए। तो ये थी इसकी जो प्रॉपर्टीज। अब हम ये देखते हैं कि ये इसकी एक वेरी वेरी ये जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन कोप्लेनर वेक्टर्स का हमारे पास जो है ना ये जीरो होता है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं जी कि कैसे। और यहाँ से भी हम ये भी पता चल जाएगा कि तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना कैसे है, और साथ में ये भी क्लियर हो जाएगा कि कोप्लेनर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना वो जीरो होता है। सपोज करें कि मेरे पास एक वेक्टर जो है ना वो है, सपोज कर लें जी कि वो आई है, I-2j प्लस 3k। और बी वेक्टर है मेरे पास, जी सपोज बी वेक्टर है -2i प्लस 3j, -2i प्लस 3j, और -4k। और जो सी वेक्टर है तीसरा है, वो है सपोज मेरे पास I-3j कर लें, और +5k। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हम लेंगे ए डॉट पी क्रॉस सी। अच्छा देखें, हम इनको ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं तो ये भी सही होगा, ठीक है। जब अंडरस्टूड है कि ब्रैकेट यहाँ पे ही आनी है, ठीक है, तो ब्रैकेट के बगैर भी इसको लिखा जा सकता है। लेकिन डॉट और इसके अलावा चलिए हम इनका यहाँ पे ले लेते हैं जी। तो पहले ए के लिखेंगे 1 -2 3 -2 3 -4 1 -3 और 5। अच्छा, हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा 15। ये पहली कॉलम पहला रो छोड़ दे तो 15, और ये बीच में माइनस आता है, और माइनस में ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस ही रहेगा। -12 +2, क्योंकि ये भी माइनस है और माइनस यहाँ पे आना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -10 +4 और +3 आ जाएगा, 6 - 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 12 और +9। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसका मतलब है कि ये जो ए बी और सी है ये तीनों हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद के वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।